हेलो एवरीवन, आज हम इस बची हुई लेस से ये पोटली बैग बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। ये बैग बनाने के लिए जो फैब्रिक लिया है वो फैब्रिक की लंबाई 10.5 इंच है और चौड़ाई भी 10.5 इंच है। इसी साइज़ के हमें 2 पीस लेने हैं। फैब्रिक की उल्टी साइड पे पेपर कैनवास को प्रेस से चिपका लिया है। अब हमें 2 पीस लाइनिंग के लेने हैं। इसकी लंबाई 10.5 इंच है और चौड़ाई 11 इंच है। फैब्रिक के साइज़ की मैंने लेस कट की है। अब सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक के ऊपर लेस को फैब्रिक ग्लू से चिपका लेना है ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। यहाँ से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। अब 1 इंच ऊपर से हमें ये लेस को रखना है और इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाना है। लेस को इस तरह से प्रेस करके अच्छे से चिपका लेना है। दूसरे वाले फैब्रिक को साइड में कर लेना है, उसके ऊपर हम बाद में लेस लगाएंगे। अब ये वाली लेस को मैंने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप ये लेस दिखाना चाहते हो तो दूसरी वाली लेस इस तरह से आपको रखनी है। मैंने यहाँ ये लेस को कवर कर दिया है। इसे भी इस तरह से प्रेस करके चिपका लेना है। इस तरह से हम फैब्रिक ग्लू से लेस लगाएंगे तो सिलाई करने में आसानी रहेगी। अब ये दोनों लेस के बीच में मैंने आधा इंच का गैप दिया है। यहाँ भी आधा इंच का गैप दिया है। इसी तरह से हमें दूसरे पीस पे भी लेस को फैब्रिक ग्लू से चिपका के बाद में सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ भी हम डोरी लगाने के लिए लेस लगाने वाले हैं। इसमें आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, इसलिए हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। अब ये लेस को हमें 1.5 इंच नीचे से रखना है। ये लेस का साइज 9.5 इंच है। मेन फैब्रिक से 1 इंच कम हमें लेस लेनी है, ये वाली। और इसे इस तरह से फोल्ड करके लगाना है। अब हमें पहले ये सब लेस पे सिलाई लगा लेनी है। ये सब लेस पर सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। दोनों पीस में हमने लेस पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे जो डोरी के लिए लेस लगानी है उसे हम लगाएंगे। ये लेस को हमें आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अभी जो ये निशान है उसके नीचे से हमें लेस को इस तरह से रखना है। दोनों तरफ 1-1 इंच का गैप छोड़ना है। इस तरह से दोनों साइड पे सिलाई लगानी है। बीच में हमें दोनों तरफ ऐसे ही छोड़ना है क्योंकि इसमें हम डोरी डालने वाले हैं, इसलिए। दूसरे पीस पे भी इसी तरह से लेस लगा के तैयार कर लेना है। अब हमें इसके ऊपर लाइनिंग को अटैच करना है। लाइनिंग को इस तरह से रख के ऊपर की तरफ आधा इंच का गैप छोड़ के सिलाई लगानी है।
यहाँ भी आधा इंच का दूरी से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसे सीधा कर लेना है और यहाँ से टॉप स्टिच लगानी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब ये दोनों पीस को जोड़ना है। इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और दोनों तरफ आधा इंच की दूरी से सिलाई चलानी है। दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे सीधी तरफ पलट लेना है। और ये लाइनिंग के फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते टाइम मेन फैब्रिक आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड होना चाहिए, ताकि ये बाहर की सिलाई हमें टॉप स्टिच लगाई है वो बाहर की तरफ ना दिखे और हमारा पोटली बैग फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो। इसलिए इस तरह से मेन फैब्रिक को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब यहाँ से किनारी पे सिलाई लगा के लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लेना है। सिलाई लगाते टाइम ये मोती वाली लेस है, इसे ऊपर की तरफ कर लेना है इस तरह से और सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम इसका बेस रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। पहले हम न्यूज़पेपर के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे, बाद में हम रबर शीट के ऊपर तैयार करेंगे। न्यूज़पेपर के ऊपर पोटली बैग को इस तरह से रख के बराबर में निशान लगा लेना है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसे रबर शीट के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। इस तरह से बराबर में निशान लगा के कटिंग कर लेनी है। अब हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग के 2 पीस लेने हैं और जो रबर शीट कटिंग की है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा में दोनों फैब्रिक लेने हैं। अब जो ये रबर शीट है उसे हमें लाइनिंग के और मेन फैब्रिक के बीच में रखना है और किनारे से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रबर शीट के किनारे से हमें सिलाई लगानी है। अब इसे हमें पोटली बैग के साथ अटैच करना है। पोटली बैग को उल्टा कर लेना है। अब यहाँ मेन फैब्रिक है वो बाहर की तरफ दिखना चाहिए, इस तरह से लगाना है। लाइनिंग वाला फैब्रिक अंदर की तरफ और मेन फैब्रिक बाहर की तरफ रहे, इस बात का ध्यान रखना है।
अब हमें ये सिलाई को कवर करने के लिए 1 इंच की एक पट्टी लेनी है और यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। हमने ये सिलाई को कवर कर लिया है। अब पोटली बैग को सीधा कर लेना है। अब इसके अंदर हमें डोरी डालनी है। यहाँ से डोरी को हमें डालना है। और दूसरी वाली साइड पे हमें इसे डोरी को निकालना है। अब ये डोरी को दूसरे वाले हिस्से में हमें निकाल के कट कर लेना है। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से डोरी को डालना है। अब दूसरी वाली साइड पे इस तरह से बाहर निकाल के डोरी को कट कर लेना है। अब यहाँ पे हम टसल्स लगाएंगे। इसके लिए 3 बाई 3 इंच का फैब्रिक लिया है और किनारी पे इस तरह से फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ इसी तरह से हमें टसल्स बना के लगा लेने हैं। इसी तरह से चारों डोरी में हमें टसल्स बनाने हैं। अब हम इसका हैंडल बनाएंगे। इसके लिए मैंने 11 इंच लंबी लेस ली है और ये लेस की चौड़ाई 1 इंच है। इसी के नाप का फैब्रिक लेना है और फैब्रिक की चौड़ाई हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और फैब्रिक को इस तरह से रखना है और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके दोनों तरफ किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब इसे हमें पोटली बैग के साथ अटैच करना है। यहाँ पे हमने जो लेस लगाई डोरी लगाई है वहाँ पे ही हमें इसे अटैच करना है दोनों साइड पे। इस तरह से लेस को आधा इंच फोल्ड करके हमने जहाँ डोरी लगाई है वहीं से अंदर की तरफ हैंडल को रखना है। 1 इंच नीचे से हमें हैंडल को रख के 2-3 बार सिलाई चला के पक्का कर लेना है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से 1 इंच नीचे से अंदर की तरफ हैंडल को रख के सिलाई लगा लेना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।